ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जिला वाइज अध्ययन का एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें अभी तक हमने सरगुजा संभाग को एक फ्रेमवर्क के रूप में देख चुके हैं। अब उसमें से एक जिला लिया है हमने जसपुर का। इसके पहले और 2 लेक्चर आ चुका है, और जो चैनल पे नए हैं वो लिंक की सहायता से जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हमारा जसपुर जिला का अंतिम पार्ट होगा, तो इसमें हमने लगभग करके जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में देख चुके हैं। हमने इसमें जलप्रपात भी देखा था बहुत सारे, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण है उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम जिस जिला को पढ़ते हैं तब तक तो याद रहता है, लेकिन जैसे ही पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो पूरा जो जिला है, जलप्रपात है, या जितना भी तथ्य है वो आपस में क्लैश कर जाते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो हम ये कन्फ्यूज़न बाद में ना हो, इसलिए एक कहानी की सहायता से हम समझेंगे ताकि ये लंबे समय तक हमको याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो चैनल पे आज नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर कीजिए। तो हमारा कहानी ये है, इसमें जो एकदम कॉमन है, जो तो याद रहता है उसको नहीं ले रहे हैं, जो जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है उसी में से ले रहे हैं। जलप्रपात तो बहुत सारे हम देखे ही हैं। इसमें से हमने लिया है एक भृंगराज, रानीदा, बेन, धुरी, दमेरा और लोरो, ये जलप्रपात है। यहाँ पे कहानी क्या है, एक डैम बना हुआ है जसपुर ज़िला में, और जसपुर ज़िला का जो डैम है उसकी एक खासियत है, क्योंकि वहाँ पे जो एक पौधा है वो उसको सपोर्ट देता है उस डैम को, जिसके वजह से वहाँ पे जो मतलब डैम है उसका कहना चाहिए इस ताकत है और बढ़ जाता है। तो वो सपोर्ट कैसे करता है पौधा, तो इसी को हम कहानी में समझेंगे। सामान्यतः देखा जाता है कि जहाँ पे थोड़ा सा नमी रहता है वहाँ पे पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, और पेड़ पौधे में खासकर जो घास है थोड़ा सा भी नमी मिला तो वहाँ पे उग जाता है। लेकिन घास को अगर गाय चढ़ देती है या फिर खरपतवार समझ के उसे उखाड़ के फेंकते हैं तो फिर वो वहाँ पे मर जाता है या नष्ट हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे एक भृंगराज नाम का पौधा है और उसके आसपास उगने वाले घास है, उसकी खासियत ये है कि उसको उखाड़ के फेंकने पे या काटने पे या फिर जला देने पे भी वो मरता नहीं है, वापस से वो अपने रूप में आ जाता है। तो इसीलिए वो जो डैम है वो कहता है कि मेरी खासियत इसलिए नहीं है कि मैं स्ट्रांग बना हूँ, मेरी खासियत इसलिए भी है कि मेरे आसपास पाए जाने वाले पौधे भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो विरोधी पार्टी हैं, जो मेरे को गिराना चाहते हैं, उनको थोड़ा रो लेना चाहिए, क्योंकि मेरी खासियत मेरी मजबूती से नहीं बल्कि मेरे आसपास के जो सपोर्टर हैं उनके सपोर्ट करने से भी है। बस इतना कहानी है। मतलब एक डैम है, उसको सपोर्ट एक पौधा भी करता है, जिससे वो और अधिक स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जैसे डैम क्या है, सीमेंट का बना होता है, तो धीरे धीरे वो उसका आयु जैसे होते जाता है तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन इस पौधे के कारण से उसको ताकत मिलता है। मतलब ये सिंपल से एक स्टोरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल समझने के लिए हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए ताकि हम उसको लंबे समय तक याद रख सकें। क्योंकि जब लोरो घाट हम ऊपर चढ़ते हैं जसपुर ज़िले में तो देखते हैं कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि आसानी से वहाँ पे कोई डैम को बनाया जा सकता है। तो इसीलिए वैसा एक सिंपल सा हमने ट्रिक बना दिया ताकि हम लंबे समय तक इसको याद रख सकें। अब बस इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये भृंगराज का पौधा है, और ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र में, भले ही जो शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वो भृंगराज का पौधा नहीं देखेंगे, फिर भी आप इसको देख लीजिए, ऐसा दिखता है। और ये इसको तोड़ के अगर रखेंगे भी तो लंबे समय तक इसमें हरियाली बना रहता है।
ये भृंगराज का पौधा। दूसरा है रानीदाह। रानीदाह इसको तो कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इस तरीके से 3 और नाम हमको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, रानीदाह, रानीदरहा और एक और है, तो इसलिए हमको ट्रिक में इसको लेना ज़रूरी था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो रानीदाह में से हम लेते हैं दाह, जो उसको लेते हैं। दाह मतलब होता है जैसे आत्मदाह हुआ या दाह संस्कार करना, तो एक तरीके से मरना है। तो यहाँ पर मरना की जगह पे मान के चल उसको ना जोड़ देते हैं इसका, तो ये हो गया ना मरना, मतलब वो मरता ही नहीं है। कौन नहीं मरता है? जो भृंगराज का पौधा है। उसके बाद बेन, जो बेन है उसमें से साउंड आ रहा है थोड़ा सा डेम जैसा, तो हमने ले लिया डेम। उसके बाद धुरी क्या होता है? कोई भी चीज़ का एक धुरी होता है, आधार होता है, चाहे कोई भी, तो उसकी सहायता से वो चीज़, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी का अपना एक आधार है, धुरी है जिसमें वो घूमता है, तो ये धुरी हो गया। उसके बाद दमेरा में से हमने लिया, दमेरा में से मेरा, तो ये मेरा हो गया। उसके बाद लोरो में से हमने लिया, इसको शब्द को तोड़ा, लो रो, तो मतलब रो लो। तो यहाँ पर जो डेम बना है वो बोलता है मेरे सपोर्टर्स भृंगराज पौधे हैं जो कि क्या नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं, तो यही मेरे आधार हैं, तो मेरी चिंता मत करो, तुम अपना रो लो, मतलब अपने दुख रो लो। बस ये अपना ट्रिक है। तो ताकि अब 1-2 बार इसको सुनेंगे, तो एक ही बार सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आपको और इसमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जैसे ही ये कहानी याद रहेगा तो शब्द आएंगे तो आसानी से टिक कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा स्थल छूट गया है तो उसको हम मैप को आज पढ़ लेते हैं, जो शुरुआत में हमने देखा था। ये है जशपुर जिला का मैप। इसमें से हमने बहुत सारे स्थल को 2 क्लासों में इस स्थल से परिचित हो चुके हैं। अब हमको इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आसानी भी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्थल हम देख चुके हैं तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं नेशनल हाईवे 43। नेशनल हाईवे 43 में हम जैसे ही इधर से इंटर करते हैं, ये कौन सा नेशनल हाईवे किधर से आ रहा है, अगर हमें देखेंगे इधर पड़ेगा सरगुजा, वहाँ से होते हुए तो इस बीच में पहला जो स्थल पड़ेगा उसको देखते हैं। एक जगना नामक स्थान है। उसके बाद है बरनीराज टोला। बरनीराज टोला एक उमरघाट के पास एक टोल फ्री है, जैसे टोल नाका रहता है ना, उस तरीके से टोल नाका है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हमको एक सेंटर मेन जगह मिलेगा पत्थलगांव। पत्थलगांव के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे आके नेशनल हाईवे मिल रहा है। तो पत्थलगांव से इधर आगे जाएंगे तो हमको ये जशपुर लेके जाएगा, या फिर यहीं से पत्थलगांव से कटेंगे तो हमें पीछे धर्मजगढ़, इधर खरसिया, जांजगीर चांपा ये रोड लेके आएगा। अब आगे जब ये पत्थलगांव से इधर धर्मजगढ़ साइड आएंगे तो इसी बीच में लुडेक पड़ेगा। पत्थलगांव से इधर लुडेक, ये लुडेक किसके लिए पॉपुलर है? जो टमाटर की खेती के लिए, उसके लिए पॉपुलर है लुडेक। उसके बाद आगे हम इसी में चलते हैं। ये 2-3 जगह है धर्मजगढ़ की। धर्मजगढ़ जाने वाले रोड में सिसिरिया घाट भी, जिस तरीके से जशपुर जाते हैं तो हमको लोरो घाट मिलता है, तो उतना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है। सिसिरिया या सिसरिंगा भी बोला जाता है इसको, सिसरिंगा घाट है। उसके बाद यहीं पे पत्थलगांव के आसपास ही एक किलकिला है, किलकिला मंदिर है। वहाँ पे जो ये बोला जाता है कि वहाँ पर जो शिव मूर्ति है वो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ रहा है, और ये यहाँ पे शिवरात्रि के समय में मेला भी लगता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिसपुर और बाइसपुर भी मिलता है जगह, जो कि तपकरा के इधर आसपास में ही है। फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमको मिलेगा इसमें कांसाबेल। कांसाबेल भी देख चुके हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो बंदरचुआ, बंदरचुआ से आगे इधर कुनकुरी, कुनकुरी की खासियत हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो चर्च है वो एशिया के दूसरे नंबर का चर्च था, और किस कारण से था उसको भी हम डिटेल में देख चुके हैं। आगे फिर इधर बढ़ते जाएंगे तो रायकेला, ईदकेला, उसके बाद लोरो घाट, लोरो घाट के बाद इधर लोरो घाट यहीं पे है, यहीं पे जशपुर में ही है। इधर गम्हरिया, इसको भी हम देख चुके हैं। फिर आगे इधर बढ़ते जाएंगे तो हमको घोलेंग मिलेगा, उसके बाद लोधमा, और ये आगे जो NH है, नेशनल हाईवे 49 है, ये गुमला के लिए, झारखंड राज्य के लिए निकल जाता है।
उसके बाद ये तो हो गया। अब हम देखते हैं स्टेट हाईवे नंबर 12, इसको देख चुके हैं। ये स्टेट हाईवे नंबर 12 ये तो अब जसपुर नहीं है, इधर बलरामपुर में हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, यहीं पर है आसपास में। डीपाडी ये पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है ये कुसमी, उसके बाद यहीं पे है आस्था। मतलब स्टेट हाईवे नंबर 12 में यहीं से जो सन्ना है, सन्ना से एक रास्ता कटता है, वो स्टेट हाईवे नंबर 12 भी है, वो आस्था के लिए जाता है। उसके बाद इधर आएंगे मनोरा, सोंगड़ा, उसके बाद ये घोलेंग में आके इधर नहीं, ये हाँ घोलेंग के पहले इधर जसपुर में आके स्टेट हाईवे नंबर ये आपस में नेशनल हाईवे से जुड़ जाता है। अब इसमें इधर आसपास में कुछ जगह छूट गया है, इसको देख लेते हैं। ये जो एरिया है डैश फॉर्म में दिख रहा है, मतलब स्पष्ट नहीं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये डैश के फॉर्म में यहाँ से जैमूर से लेकर इधर सन्ना से इधर आप नीचे नारायणपुर इधर ये पूरा एरिया पंडरा पाठ है। मतलब एक पार्ट क्या होता है, ऐसे तो नहीं कि एक ही जगह है, बहुत दूरी तक फैला हुआ रहता है। और इसमें छोटे छोटे पार्ट हमने देखे थे, ये पूरा हिस्सा पंडरा पाठ है। अब हम पंडरा पाठ भी किसका हिस्सा है उसको शुरुआत में देखे थे, ये भी एक हिस्सा है। तो ये यहाँ इधर आगे तक भी फैला हुआ है, इधर सरगुजा बलरामपुर इधर फैला हुआ है। तो हम इसी हिस्सा को देखते हैं पंडरा पाठ। इसमें है जेमूर नदी, इसको भी एक देखे थे। उसके बाद है जोड़ा, ये जेमूर नदी जोड़ा, ये भी छोटे छोटे एक नदियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर है एक बगीचा के लिए रास्ता, एक कच्ची रास्ता है, मनोरा में जाके ये मेन रोड से स्टेट हाईवे नंबर 12 से जुड़ता है। और इसी बीच में है पंडरा पाठ की जो चोटियाँ हैं या उसके अंतर्गत जो छोटे पहाड़ियाँ हैं, तेनू, चुंडा, चांडू और डंप पाठ, ये इसी के अंतर्गत हैं इस तरीके से। उसके बाद ये नारायणपुर के आसपास है कि गुल्लू फॉल है, जलप्रपात है नारायणपुर के आसपास। उसके बाद ये बंदर चूहा कुरकुरी तो देख चुके थे। वो यहाँ पर है नारायणपुर के ठीक नीचे में रजोला, तारातल्ला, बोरातल्ला, ये भी किस लिए जाना जाता है इसको हम डिटेल से देख चुके हैं। तारातल्ला, बोरातल्ला, रजोला, ये नाम आपको सुना लग ही रहा होगा। ये हो गया। उसके बाद कौन सा बच गया, ये नेशनल हाईवे के नीचे कुछ स्थल है वो छूट गए हैं। दीसपुर, बाईसपुर तो देख चुके, तबकरा भी देख चुके, कोमापारा। अब स्टेट हाईवे नंबर 4 में आते हैं। स्टेट हाईवे नंबर 4 ये ललुंगा से होते हुए कोतमा, कोमपारा से होते हुए इधर ये कोतमा, उसके बाद फरसा बहार, लवाकेरा से होते हुए इधर बाहर निकल जाता है रायकेश या इधर उड़ीसा के लिए ये निकल जाएगा आगे। एक रास्ता इधर से निकलेगा और एक तबकरा से एक रास्ता ये जाके जोड़ेगा इसको कुनकुरी से, कांसा बेल होते हुए इधर जाके जोड़ेगा इसको। अब इसी बीच में हमने देखा कि एक नदी है ईब नदी, ये यहाँ से कट रहा है, जो ग्रीन का आपको दिख रहा है ये ईब नदी है, उधर ऊपर से आया है। ईब नदी निकला कहाँ से, हम देख रहे हैं जसपुर से इधर कट रहा है, ये यहाँ से ऊपर से होते हुए नारायणपुर, ये पंडरा पाठ, ये आपका पंडरा पाठ है, यहाँ से निकला है, यहाँ से होते होते ये फरसा बहार, यहाँ से सीधा ये बाहर निकल गया उड़ीसा के लिए, फरसा बहार हो गया। अब ईब नदी में ही कोतेवीरा जलप्रपात भी देखे थे, कोतेवीरा जलाशय भी देखे थे, और यहाँ पर लवाकर हो गया। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं दुलदुला, ये दुलदुला है और यहाँ से एक रास्ता जाता है सुंदरगढ़ के लिए उड़ीसा। उसके बाद यहाँ आसपास में ये रानी जो श्री नाला है, हमने पढ़ा था जब बादलखोल अभ्यारण्य से श्री नाला निकलता है, उसमें रानी दहा जलप्रपात है और जीरवा घाटी भी है। उसके बाद जसपुर, गम्हरिया, अब ये तो हो गया। उसके बाद शंख नदी कहाँ है, ये आपका लोरो घाट के ऊपर से घोलेंग के इधर आगे जो स्टेट हाईवे नंबर 12 है, वहाँ उसी आसपास से ये एक शंख नदी निकलता है और ये आगे जाके ब्राह्मणी, राउरकेला में ब्राह्मणी से मिल जाता है। तो इस तरीके से लगभग प्राय करके हम पूरा इसको देख चुके हैं। एक दो बार आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नया जिला सरगुजा संभाग का शुरू करेंगे और उसको इसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हमारा प्रयास ये है कि जितना तथ्य मिले उस सारे चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी है, क्या छत्तीसगढ़ क्या है अभी
इसका इतिहास है, ज्योग्राफी है, धीरे धीरे खुल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय से इसका अभी जब से बना है तब से, अभी एक कहें कि अभी भी छत्तीसगढ़ अपने बचपन में जी रहा है, तो धीरे धीरे नए नए तथ्य आते ही रहेंगे। तो जैसे ही हम इसके बारे में और तथ्य मिलते हैं तो उसका एक्स्ट्रा क्लास करके उसको पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकें, छत्तीसगढ़ खासकर जो CGPCS या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरा ये सुझाव है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से पढ़ सकें, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं है CGPCS का एग्ज़ाम या व्यापम का भी एग्ज़ाम, क्योंकि अभी बहुत डीपली पूछने के प्रयास किया जाता है। तो इतना भी डीपली नहीं कि आप मेन जो तथ्य उससे भटक जाएं, जिससे आप परीक्षा को आसानी से पास कर सकते। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ के PhD करना नहीं है, हमको पढ़ना ऐसा भी है कि पढ़ते पढ़ते हम रास्ते से ना भटकें, मतलब उतना ही पढ़ना है जितना हमको ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।